दोस्तों स्वागत है आपका लीगल इनसाइट्स पर। जो लोग जुडिशियल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जो लोग सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या कोई लॉ एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट की एक लेटेस्ट लैंडमार्क जजमेंट के बारे में मैं यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो पैरोल का टाइम होता है, किसी कैदी को टेम्परेरी रिलीज किया जाता है, वो उसके सेंटेंस के जो टाइम है, सेंटेंस का जो पीरियड है, उसमें कंसिडर नहीं किया जाएगा, उसको एक्सक्लूड किया जाएगा अगर वो कन्विक्टेड पर्सन जो है प्री मैच्योर रिलीज चाहता है। राइट? क्या है जजमेंट, क्या है इसके फैक्ट्स हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट का लॉ है, इसके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। रोहन धुंगट वर्सेस स्टेट ऑफ गोवा एंड अदर्स, 5 जनवरी 2023 की ये जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला वी आर ऑफ द फर्म व्यू दैट फॉर द पर्पस ऑफ कंसिडरिंग एक्चुअल इंप्रिजनमेंट द पीरियड ऑफ पैरोल इज टू बी एक्सक्लूडेड। कि एक्चुअल इंप्रिजनमेंट कितनी हुई है उस कैदी की, अगर इसको कंसिडर करना है तो पीरियड ऑफ जो पैरोल है उसको एक्सक्लूड किया जाएगा। हाई कोर्ट का जो डिसीजन था, सुप्रीम कोर्ट ने बोला वो कंप्लीटली सही है, बिल्कुल सही है, और उसके ऊपर मोहर लगा दी सुप्रीम कोर्ट ने। ब्रीफ फैक्ट्स की बात करें तो वहां पर जो पिटिशनर्स थे वो सभी के सभी कन्विक्टेड पर्सन थे। उनको बोला गया था कि उनको सजा हुई थी लाइफ इंप्रिजनमेंट की। गोवा की बात है, उनके ऊपर गोवा के प्रिजन रूल्स जो है 2006 के वो लागू होते थे, उनको पैरोल पे छोड़ा गया था। एज पर द रूल पैरोल क्या टेम्परेरी रिलीज होता है कैदी के लिए, ठीक है, ताकि वो अपनी सोसाइटी से कट ऑफ ना हो एंड ऑल, वो सब चीज़ें होती है। तो गोवा प्रिजन रूल्स के अकॉर्डिंग उनको पैरोल दी गई थी। जब उन्होंने पिटिशनर्स ने ये बोला कि हमें प्री मैच्योर रिलीज कर दिया जाए एज पर रूल्स, तो स्टेट गवर्नमेंट ने उनकी प्री मैच्योर रिलीज को रिजेक्ट कर दिया। जो भी ग्राउंड्स रही होंगी आप जजमेंट में पढ़ सकते हो। हमारे इस वीडियो के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं कि प्री मैच्योर रिलीज के लिए उन्होंने अप्लाई किया, स्टेट गवर्नमेंट की पावर थी, उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने रिट पिटीशन फाइल की बॉम्बे हाई कोर्ट में कि स्टेट गवर्नमेंट ने उनको जो गलत तरीके से रिजेक्ट कर दी, उनकी जो एप्लीकेशन थी प्री मैच्योर रिलीज की। तो ये बॉम्बे हाई कोर्ट वहां पर मामला पहुंच गया। हाई कोर्ट ने जजमेंट दी और ऑर्डर में अपने ऑब्जर्व किया कि जो पीरियड ऑफ पैरोल है is to be excluded from the period of sentence while considering 14 years of actual imprisonment. एज पर लॉ, अगर एज पर रूल्स देखें तो अगर लाइफ इंप्रिजनमेंट है तो 14 साल के बाद वो अपनी प्री मैच्योर रिलीज के लिए एप्लीकेशन लगा सकते हैं। बट बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला इनको तो पहले पैरोल पे भी आपने छोड़ा है, तो अगर पैरोल का पीरियड देखें तो 14 साल एक्सक्लूड करें तो 14 साल से कम इनकी जो है इंप्रिजनमेंट हुई है। इस बेस पे बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला कि इनको रिलीज नहीं किया जा सकता। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनकी पिटीशंस को डिसमिस कर दिया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट चैलेंज किया तो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। अब सुप्रीम कोर्ट में कुछ ऑब्जर्वेशन आई। उन्होंने पहले तो पैरोल की बात की। पैरोल क्या है? कंडीशनल रिलीज है। पैरोल कैन बी ग्रांटेड इन केस ऑफ शॉर्ट टर्म इंप्रिजनमेंट। कोई शॉर्ट टर्म इंप्रिजनमेंट है तब भी दी जा सकती है। कंडीशनल रिलीज होता है कि कुछ कंडीशंस होती हैं, उसके अंडर ही आपको पैरोल टेम्परेरी जो है प्रिजन से थोड़े दिन के लिए छुट्टी मिल सकती है। 1 महीना लगा लीजिए, जैसे ड्यूरेशन जो है वो एक्सटेंड हो जाती है 1 महीने के लिए। पैरोल जो है is granted by state government. For parole, specific reason is required. Parole can be granted for number of times. नंबर ऑफ टाइम्स मतलब बार बार ग्रांट की जा सकती है, बट देयर हैज टू बी स्पेसिफिक रीजन, क्योंकि रूल्स बने हुए हैं इसके, उसके अकॉर्डिंग ही पैरोल जो है स्टेट गवर्नमेंट उसको दे सकती है। फर्दर इंप्रिजनमेंट के बारे में जजमेंट में डिस्कस हुआ कि इंप्रिजनमेंट कहाँ पे डिफाइन है। तो रूल 2 सब रूल 21 जो है, रूल्स जो है गोवा के प्रिजन रूल, वहां पर इंप्रिजनमेंट है। इंप्रिजनमेंट का मतलब क्या है? ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन एज डिफाइंड इन सेक्शन 53 ऑफ आईपीसी एंड जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897। तो सेक्शन 53 में भी अगर आप देखेंगे आईपीसी में, वहां पर भी इंप्रिजनमेंट की बात की गई है। बट जो इंप्रिजनमेंट है इज नॉट इंक्लूडेड इन कंप्यूटेशन ऑफ पैरोल। तो जो टर्म है इंप्रिजनमेंट की वो कहीं पर पैरोल की टर्म्स में नहीं वहां पर इंक्लूड की गई है। तो डिसीजन क्या आया सुप्रीम कोर्ट का? उन्होंने बोला अगर इफ द सबमिशन ऑन बिहाफ ऑफ प्रिजनर्स दैट द पीरियड ऑफ पैरोल इज टू बी इंक्लूडेड वाइल कंसिडरिंग 14 ईयर्स ऑफ एक्चुअल इंप्रिजनमेंट। तो बहुत सारे इन्फ्लुएंशियल लोग जो है, बहुत बार हम देखते हैं बहुत सेलिब्रिटीज जो है, एक्टर्स हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, बार बार पैरोल पे आते रहते हैं। तो कहते हैं वो तो अगर पैरोल पे आते रहेंगे बार बार तो 14 साल उनका तो कभी होगा ही नहीं। वो तो बार बार पैरोल वाला टाइम भी अगर इसमें इंक्लूड कर देंगे हम 14 साल की एक्चुअल इंप्रिजनमेंट में, तो बहुत सारे जो इन्फ्लुएंशियल पर्सन्स हैं जो पैरोल पे बार बार आ जाते हैं, जिनकी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहता है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, जिनको बार बार पैरोल ग्रांट की कर दी जाती है, उनको तो कभी फिर
14 साल वो काटेंगे ही नहीं, वो तो बहुत जल्दी आ जाएंगे, तो ये मिसयूज़ हो जाएगा इसका, तो ये हम कभी नहीं होने देंगे। और उन्होंने बोला वी आर ऑफ द फर्म व्यू दैट फॉर द पर्पस ऑफ कंसिडरिंग एक्चुअल इम्प्रिजनमेंट, पीरियड जो है प्रोल का वो हमेशा एक्सक्लूड रहेगा। तो जो भी इम्प्रिजनमेंट की अगर एक्चुअल देखना है कि कितने साल वो अंदर रहा, तो पैरोल का टाइम वो एक्सक्लूड ही होगा। तो ये उन्होंने जजमेंट को जो बॉम्बे हाई कोर्ट की थी उसको अपहेल्ड कर दिया और अपना डिसीजन दिया, और जो रिट पिटिशनर्स की पिटिशन थी वो डिसमिस हो गई। तो ये थी डिटेल्स इसके बारे में। आप मुझसे जुड़ना चाहें तो कोई क्वेरी है आपकी इससे रिलेटेड, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर मैसेज पोस्ट कर सकते हैं, राइट। टेलीग्राम चैनल का मैंने आपको लिंक दिया, यहाँ पर आप जुड़ सकते हैं। कोई भी और क्वेरी है आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे भेज सकते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।